नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ जब शनि वक्री स्थिति में आने वाले हैं। ये जो वक्री पोजीशन में एक्वेरियस साइन में जो शनि वक्री रहेंगे 17 जून 2023 से लेकर 4 दिसंबर 2023 तक शनि रेट्रोग्रेड मोशन में रहेंगे। तो अलग-अलग राशियों पे कैसा प्रभाव रहेगा, वही यहाँ बताने का प्रयास करूँगा। और इसके अलावा दोस्तों मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ इस वीडियो को एनालिसिस करने के लिए आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ ताकि आप एग्ज़ैक्टली ये जान पाएँ कि आपकी राशि के अकॉर्डिंगली ये शनि की वक्री स्थिति आपको कैसे परिणाम देगी। सबसे पहले दोस्तों, ये जो गोचर है, ये उन्हीं लोगों पर ज़्यादा जो वक्री पोज़ीशन में शनि आ रहे हैं, ये उन्हीं लोगों पर ज़्यादा अप्लाई होगा जिन लोगों की कुंडली में शनि ऑलरेडी वक्री स्थिति में है। D1 चार्ट में अगर वो रेट्रोग्रेड मोशन में है तभी उनकी इस पोजीशन का आप पर असर पड़ेगा, अदरवाइज़ इन रेट्रोग्रेड मोशन का उन लोगों पे कुछ असर नहीं पड़ने वाला है जिन लोगों की कुंडली में शनि वक्री नहीं है। वो नॉर्मल एक पोजीशन में रहेंगे तो उनको इतना ये चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करेगी। और इस चीज़ को एनालिसिस करने के लिए जैसा मैंने ट्रांज़िट के बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि शनि ज़रूरी नहीं है कि रेट्रोग्रेड मोशन में आके बहुत बुरे परिणाम देगा। बहुत अच्छे और फैंटास्टिक रिजल्ट्स कैन बी देयर विद दिस एनाल मतलब रेट्रोग्रेड मोशन जब शनि की ये वक्र स्थिति में आते हैं। वो कैसे होगा? जैसे मैंने आपको बताया था कि शनि अ, जब भी गोचर करते हैं चंद्र कुंडली से, तो चंद्र कुंडली से गोचर करते हुए तीसरे, छठे और 11वें भाव में बहुत शुभ परिणाम देते हैं। तो उसको हमें इसी तरीके से साथ में रिलेट कर ही रेट्रोग्रेड मोशन के रिजल्ट्स एनालिसिस करने चाहिए। मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। मेरी वीडियो के पहले पार्ट में जो रहेगी वो मैं मेष राशि से कन्या राशि वालों के बारे में बताने का प्रयास करूँगा। उनके लिए रेट्रोग्रेशन का जो सैटर्न हो रहे हैं उनके कैसे परिणाम रहेंगे। मेरी वीडियो के दूसरे पार्ट में रहेगी जब मैं तुला राशि से मीन राशि के लोगों के बारे में उनके परिणाम बताऊँगा, शनि के वक्री होने के क्या परिणाम रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अ, शनि देव वक्री हो रहे हैं 17 जून से 2023 से। ये 140 दिन का गोचर है जब वक्री स्थिति में रहेंगे शनि कुंभ राशि में। और आप देखिए कि ये जो शनि जब वक्री हो रहे हैं, जैसे हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि के 11वें भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं 17 जून से। तो होगा क्या? ये स्थिति मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम देके आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स रहेंगे। लॉटरी लग सकती है, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं आपको। आपकी डिज़ायर पूरी होगी, उसका कारण ये है, पहली बात तो शनि आपके चंद्र कुंडली से चंद्रमा से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चंद्र कुंडली से शनि 11वें भाव में गोचर, तीसरे, छठे और 11वें भाव में गोचर जब करते हैं बहुत अच्छे पर। अब वक्री स्थिति में आएँगे तो क्या होगा? जब वक्री स्थिति में प्लैनेट आएगा, शनि आएँगे तो ये आपकी जो रिज़ल्ट्स हैं उन चीज़ों को बहुत तेज़ी से परिणाम मिलेंगे। अचानक आपको धन लाभ होगा क्योंकि आपकी कुंडली में ये दशम और 11वें भाव को के स्वामी है, तो आपको 11वें भाव और दशम भाव से रिलेटेड बहुत अच्छे परिणाम लेंगे। अब क्या हो सकते हैं 11वाँ भाव? 11वाँ भाव हमारी बड़े भाई-बहनों का, बड़े भाई से रिलेटेड कोई पेंडिंग आपका काम है, रुका हुआ है, तो इस समय पर ज़रूर पूरा हो जाएगा। अचानक पूरा होगा और आपकी कोई ना कोई डिज़ायर पूरी हो सकती है। आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है क्योंकि 11वाँ भाव लाभ देने वाला है, फाइनेंशियल गेन तो होगा ही होगा, इस पीरियड के अंदर, है ना? आपके आपके दोस्तों के साथ आप गेट टुगेदर पार्टीज़ करेंगे, बहुत अच्छा माहौल मिलने वाला है, जहाँ पर आप ये 4 महीनों में बहुत खुश रहेंगे। पूर्व जन्मों में जो पेंडिंग कर्मा है आपके 11th हाउस से रिलेटेड, क्योंकि शनि आपके 11th लॉर्ड है। देखिए शनि जो है ना वो एक ऐसा प्लैनेट है जो चीज़ें बहुत मुश्किल से देता है, बहुत स्ट्रगल के साथ देता है। बहुत मुश्किल मेहनत करनी पड़ती है तब इंसान की डिज़ायर पूरी होती है। तो इस समय पर आपकी वो डिज़ायर, वो आपकी जो पास्ट लाइफ़ का पेंडिंग काम था जिसके कारण आपके पुराने जन्मों के बुरे कर्मों की वजह से वो चीज़ें आपको डिले से मिल रही थी। इस समय पर वो चीज़ें बहुत जल्दी परिणाम मिलके आपकी वो काम पूर्ण हो जाएँगे। मतलब एक कंप्लीट आप कह सकते हैं कि आपकी वो डिज़ायर पूरी हो सकती है 11th हाउस से रिलेटेड जो भी
चीज़ें हैं, मिल सकती हैं। क्योंकि क्या होता है ना, रेट्रोग्रेड मोशन में प्लैनेट जो होता है ना वो रिकंसिडर कर वो पीछे जाने के लिए कहता है कि जाओ अभी कुछ आपके डिस्प्यूट्स बड़े भाई-बहनों के साथ चल रहे होंगे, तो आपको कुछ ऐसे हालात पैदा होंगे कि वो डिस्प्यूट भी सॉल्व हो जाएँगे आपके बड़े भाई-बहनों के साथ। तो ये पोज़ीशन आपके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि ये दशम भाव का भी लॉर्ड है, तो दशम भाव के पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको। आपको जॉब में कहीं न कहीं बहुत बेनिफिट हो सकता है। बॉस के साथ अगर कोई बुरे रिलेशन थे या कोई डिस्प्यूट चल रहा था, वो इस समय पर सॉल्व हो जाएगा। आपको नौकरी नहीं थी, तो नौकरी मिल जाएगी। तो इस तरीके से परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो पोज़ीशन है वो उनके दशम और नवम भाव को दिखा रही है। उनकी जो शनि जो उनकी कुंडली में दशम और नवम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर परिणाम थोड़े-से वृषभ राशि वालों के लिए अच्छे नहीं रहेंगे क्योंकि एक तो चंद्र कुंडली से ये गोचर अच्छी राशि में नहीं चल रहा है। तो आपको दशम भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। जैसे आपकी नौकरी में किसी तरह का बदलाव हो सकता है क्योंकि शनि एक सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लैनेट है। तो आपको जॉब छोड़नी पड़ सकती है। आपको हो सकता है कि पुरानी कंपनी से किसी तरह का एक कॉल आ जाए कि आप हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन दोबारा जॉइन कर लीजिए, जिसके कारण आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ रह सकते हैं। किसी तरह की आपको रिवर्स जाने के लिए बोलेगा 10th हाउस से रिलेटेड। मतलब आप हो सकता है कि आपके दिमाग में ये आ जाए कि मैं यार मैं पुरानी कंपनी में चला जाऊँ या वही कंपनी में ज़्यादा सैटिस्फैक्शन थी। मतलब आपको प्रायर के एम्प्लॉयर के पास जाने के लिए ये रेट्रोग्रेड मोशन में आपको ऐसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पिता के कारण पिता का कोई ऐसा काम हो सकता है, पिता प्रॉब्लम में फँस जाएँ या जिनके कारण आप थोड़ा-सा परेशानी हो सकती है आपको। क्योंकि अगर आपके फादर डिस्टर्ब रहेंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। क्योंकि वो आपके 9th हाउस के भी लॉर्ड है, तो पास्ट लाइफ में कुछ रिलीजन से रिलेटेड या आपके गुरु से रिलेटेड कोई ऐसी गलती हुई होगी तो ये प्लैनेट आपको क्या डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है कि वो चाह रहा है कि आप रिवर्स जाएँ और अपनी गलतियों को रियलाइज़ करें, ताकि आप अपने रिलीजियस जो भी आपसे गलतियाँ हुई हैं या आपने स्पिरिचुअल गुरु का अपमान किया है या किसी तरह का भी आपने एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हुई हैं, तो आप उसको रिकंसिडर करें और अपनी गलती को रियलाइज़ करें। आप रिलीजियस हो जाएँ। आप इन चीज़ों को कंसीडर करें। अगर आपके जीवन में बिल्कुल भी धर्म नहीं एग्ज़िस्ट करता है, तो ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड मोशन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको रिलीजियस होना चाहिए, दया, दान, धर्म की तरफ जाना चाहिए। थोड़ा-सा लक भी फ़ेवर नहीं करेगा आपको यहाँ पे क्योंकि रेट्रोग्रेड मोशन में कोई ना कोई पास्ट लाइफ़ की प्रॉब्लम उठा के सामने आ जाती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम फ़ेस करने को मिल सकती है। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों अब मिथुन राशि वालों के लिए मिथुन राशि के अष्टम और नवम के स्वामी बनते हैं आप उनकी कुंडली में, जो कि नवम स्थान से गोचर करेंगे। उनके नवम स्थान में कुंभ राशि आती है तो वहाँ से गोचर करेंगे। तो अष्टम भाव अगर आप मैरिड हैं, तो कहीं न कहीं ससुराल से रिलेटेड आपको कुछ न कुछ इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। ससुराल में हुई गलतियों को रियलाइज़ करने का ये मौका दे रहे हैं शनिदेव आपको ताकि आप अपने रिलेशन सुधार सकें। फिर भी ये कहीं न कहीं आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पीछे जाना है। रिवर्स मोशन में जाना है। अष्टम भाव ससुराल का होता है ना? आने वाली दुविधाएँ, परेशानियाँ का होता है। तो उन परेशानियों जो आने वाली हैं आपको, उन परेशानियों से सीख लें ताकि आप अपनी गलती रियलाइज़ करें क्योंकि सैटर्न इज़ अ प्लैनेट ऑफ कर्म ताकि आप अपने कर्म को रीचेक करें कि आपसे वो ससुराल से रिलेटेड जो भी आपसे हुई है, आप अपनी गलती रियलाइज़ करें, अब उन चीज़ों को सॉर्ट करने का टाइम है। फिर भी थोड़ा-सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। 9th हाउस का एट्रिब्यूट 9th हाउस से वही जो मैंने आपको बताया था कि आपको रिलीजियस होने की ज़रूरत है। आप धर्म के रास्ते पर आ जाएँ। ये रेट्रोग्रेड मोशन यही बताने की कोशिश कर रहा है। पर अगर आप स्टूडेंट लाइफ़ में हैं, तो आपकी कोई हायर डिग्री आप परस्यू करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको कहीं न कहीं कुछ हद तक प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है कि आपके वो काम कुछ टाइम के लिए रुक जाएँ या किसी तरह की ब्रेक लग जाए और किसी तरह की परेशानी आ सकती है जिसके कारण वो काम में अड़चन आ जाए। तो यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए कुछ इस तरीके से परिणाम रहेंगे।
और कर्क राशि वालों के लिए दोस्तों जो शनिदेव का गोचर जो वक्री पोजीशन में हो रहा है, क्योंकि शनिदेव आपके 7वें और 8वें भाव के मालिक बनते हैं, स्वामी हैं, और ये आपके 8वें भाव में ये आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कर्क राशि वालों को थोड़ा-सा सावधान होने की ज़रूरत है। अ, हो सकता है कि कुछ ऐसी पोज़ीशन बने, क्योंकि वो आपके 7th लॉर्ड हैं। पास्ट लाइफ़ में अगर वो मैरिजेबल एज में है, पास्ट लाइफ़ में आपके अगर कोई रिश्ते टूटे हैं, या कोई आपका कोई ऐसा मैरिज है जो आपका रिश्ता टूट गया है, तो हो सकता है कि आपको ये रेट्रोग्रेड मोशन में सैटर्न आपको ये रियलाइज़ कराने की कोशिश करे कि आपको रिवर्स जाके रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। आपकी पार्टनरशिप में किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें भी किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है। और समाज में जो एक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आपका शेड्यूल बहुत बिज़ी था, तो उसको सैटर्न की रेट्रोग्रेड मोशन में यही बताने का प्रयास करेंगे कि आपको क्या कंसीडर करने की ज़रूरत है, कि आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि आपके लिए जैसे आपकी मैरिड लाइफ़ समाज में जो गतिविधियाँ हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, उसके साथ-साथ आपको अपने परिवार पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और आपको अपनी मैरिड लाइफ़ में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप ये जो कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव का वक्री पोज़ीशन में आना वो यही दर्शाता है। फिर भी ये रेट्रोग्रेड मोशन कर्क राशि वालों के लिए उनकी मैरिड लाइफ़ के लिए अच्छा नहीं है। फिर भी उनको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है कि वो सैटर्न की रेमेडी कर सकते हैं इस पोज़ीशन में, इस टाइम पीरियड में, क्योंकि वो अष्टम के भी लॉर्ड हैं, वो अष्टम भाव भी कष्ट का होता है, तो अचानक किसी तरह की प्रॉब्लम सामने खड़ी होके आ सकती है। और क्योंकि वो ये पर्टिकुलरली आपकी कुंडली में 7th और 8th हाउस को रूल करते हैं, तो आपके पार्टनर को भी आपको पार्टनर की तरफ से किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। आपको अपनी मैरिड लाइफ़ को सँभाल कर या उनको किसी भी तरह के डिस्प्यूट से बचना है, और ताकि आपकी मैरिड लाइफ़ में और ससुराल में किसी तरह की दिक्कत ना आए। सो इसी तरीके से दोस्तों सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि के छठे और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि उनके सप्तम भाव में शनि गोचर करेंगे, जो कि कुंभ राशि में है। तो ये वक्री पोज़ीशन में ये सिंह राशि वालों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि छठे भाव का स्वामी होने के कारण छठे भाव से रिलेटेड कुछ ना कुछ या आपके मामा-मासी जो आपके मदर के छोटे भाई-बहन हैं, वो भी हम छठे भाव से देखते हैं। तो आपको रिवर्स जाने की ज़रूरत है और अपनी गलती रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपसे किस तरह की, अगर आपके उनके साथ रिलेशन खराब है, तो है ना, रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, ताकि इस डिस्प्यूट को आगे बढ़े ना, या किसी भी तरह का आपका डिस्प्यूट चलता आ रहा है, तो ये रेट्रोग्रेड मोशन में फिर से आपको उस डिस्प्यूट में डाल सकता है। तो आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है कि आप किसी भी तरह के अपने मामा या मासी से किसी तरह के डिस्प्यूट में ना पड़ें, और और किसी तरह का लोन या कोर्ट केसेस चल रहा है, तो ये दोबारा आपको उस प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, आपको पीछे ले जा सकते हैं। आपके वो कोर्ट केसेस रीओपन हो सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इस समय पर प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके सप्तम भाव का भी लॉर्ड है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको मैरिज या आपको पार्टनरशिप में हैं आप किसी के साथ बिज़नेस में, या आपके बिज़नेस में भी किसी तरह का उतार-चढ़ाव आ सकता है, और आपको अपने पार्टनर के साथ किसी तरह के डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है, ताकि आपकी मैरिड लाइफ़ डिस्टर्ब ना रहे। ये कोई ज़्यादा बड़ा रेट्रोग्रेड मोशन का पीरियड नहीं है, सिर्फ़ 140 दिन का ही है। इस समय पर अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने जल्दबाज़ी में किसी तरह का डिसीज़न ना लें, ताकि आपकी मैरिड लाइफ़ खराब ना हो जाए। क्योंकि जनरली लोगों में पेशेंस कम होने की वजह से तो लोग अपना कुछ ऐसा डिसीज़न ले लेते हैं, जिसके कारण आपकी मैरिड लाइफ़ खराब हो सकती है, क्योंकि मैरिज एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लाइफ़ में अगर आपको छोटी-सी प्रॉब्लम आती है और आप सेपरेट हो जाते हैं, तो बाद में आपको डेस्टिनी बार-बार मौका नहीं देती इन चीज़ों को सॉल्व करने का। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको जल्दबाज़ी में किसी तरह का डिसीज़न ना लें, मैरिज को टाइम दें,
जब ये रेट्रोग्रेड का मोशन जो शनि की खत्म होगी तो आपको ये चीज़ें अपने आप सुधार होता दिखेगा। और लास्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों, इस वीडियो का जो पार्ट 1 है जिसमें मैं मेष राशि से कन्या राशि के जातकों के लिए ये रेट्रोग्रेड मोशन कैसे रहेगी शनि की उसके बारे में बता रहा हूँ। लास्ट में जो राशि आती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव का वक्री पोजीशन में आना बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि उनके पंचम और छठे भाव के स्वामी है। पंचम भाव से रिलेटेड अगर किसी भी तरह के कुछ काम अगर रुके हुए हैं, वो इस समय पर बहुत अच्छे बनेंगे। ये कन्या राशि के लिए जातकों के लिए ये गोचर क्यों अच्छा होने वाला है? क्योंकि उनके चंद्रमा से छठे भाव में शनि का गोचर हो रहा है। तो वक्री पोजीशन में आके स्पीड मतलब बढ़ जाती है, मतलब फलों को बहुत ज़बरदस्त बढ़ा देता है। वो जल्दी-जल्दी काम होंगे आपके। अचानक पंचम भाव से रिलेटेड जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है या आपके काम रुके हुए हैं, आपके एजुकेशन से रिलेटेड काम रुके हुए हैं या आपके बच्चों के से रिलेटेड कोई आप इवेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो, तो उस समय पर ये काम सँवरेंगे आपके। प्रेम के लिए रोमांटिक लाइफ़ के लिए ये शनि का रेट्रोग्रेड मोशन बहुत अच्छा जाने वाला है। जो लोग लव बर्ड्स हैं, है ना? अ, छठे भाव के भी लॉर्ड हैं, तो छठे भाव के भी बहुत अच्छे पोज़ीशन ये आपको रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि छठा भाव कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, ऑलरेडी सैटर्न जब चंद्रमा से छठे भाव में जा रहा है तो आपके शत्रुओं का नाश कर रहा है। तो इस समय पर आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आने वाली है, कोई तकलीफ आएगी भी तो सैटर्न अपने बैठे हैं वहाँ पे। रेट्रोग्रेड मोशन में आके आपके मामा-मासी से जितने भी पुराने डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व हो जाएँगे। आप के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके रोगों का नाश होगा। आपके किसी तरह के लोन चल रहे हैं वो भी खत्म हो जाएँगे। और जैसे छठे भाव क्योंकि अ किसी तरह का आपका मैरिज में डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि ये सप्तम से 12वाँ स्थान भी बनता है, तो उन चीज़ों पे भी बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे आपके। आपके पार्टनर्स के साथ डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएँगे या सॉल्व होने की दिशा, मतलब आपको क्या होगा ना कि पेंडिंग कर्मा दिखाता है कोई भी वक्री ग्रह। तो वक्री ग्रह क्या होता है कि जब कि रेट्रोग्रेड मोशन में आएगा, अगर वो पॉजिटिव जा रहा है चंद्रमा से, अच्छे ट्रांजिट दे रहा है, तो उस समय पर आपकी पूर्व जन्मों में जो भी छूटे हुए कर्म हैं, वो बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से अ, उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे और वो आपका पेंडिंग कर्म उतर जाएगा। या आप समझ लीजिए आपकी ईएमआई चली गई है, मगर वो होगा बहुत पॉजिटिव अगर वो चंद्रमा से अच्छे भाव में शनि का गोचर और वो रेट्रोग्रेड हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये एनालिसिस कर सकते हैं जब शनि रेट्रोग्रेड मोशन हो गए। मैंने आपको मेष राशि से कन्या राशि के बारे में बताने के प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा दूसरी राशियों के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस चैनल को ग्रो करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय श्री कृष्णा।